never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and वेलकम। आज हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आपके चैप्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे डिसाइड होता है कि जो भी प्रोजेनी है उसमें मेल कौन सा होगा और फीमेल कौन सा होगा। इस वाले यूनिट में हम जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, इसमें एवोल्यूशन का टॉपिक आपका कट चुका है। यहाँ पे अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक है यही लास्ट टॉपिक है। अब हम देखेंगे दो केसेस को, जिसमें एक में बिना किसी जेनेटिक प्रभाव के जो है सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, जिसमें आपका टेम्परेचर रोल प्ले कर रहा है और एक्सटर्नल फीचर्स जो है रोल प्ले कर रहे हैं। आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन पे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है डिपेंड कर रहा है। वो केस 1 हो गया। एंड केस 2 जो हम देखेंगे उसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे जेनेटिकली जो है हमारा सेक्स डिटरमाइन होता है कि जो आने वाली प्रोजेनी है वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, तो डिफरेंट जो आपके स्पीसीज हैं वो डिफरेंट वेज यूज करते हैं। जैसे कि आपके कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जिसमें कि किस टेम्परेचर पे आपका फर्टिलाइज एग रखा हुआ है, फर्टिलाइज एग किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है वो डिटरमाइन करेगा कि आने वाली जो प्रोजेनी है वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर वहां पे प्ले करेगा कि किस टेम्परेचर पे आपका फर्टिलाइज एग कैप्ट है, उससे पता चलेगा कि आने वाली प्रोजेनी मेल है या फीमेल है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि स्नेल्स, घोंघा, वो क्या करता है अपने लाइफ ड्यूरेशन के अंदर ही वो अपना सेक्स चेंज कर लेता है। जैसे कि पैदा हुआ मेल के रूप में, लेकिन वो कुछ समय बाद क्या हो सकता है, फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है स्नेल्स के जैसे। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जेनेटिकली नहीं डिसाइड हो रहा है। ठीक है, ये इन पे एनवायरमेंटल कंडीशंस के और इनकी अपनी जो स्पीशीज की हैबिट है उसमें वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जेनेटिकली कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस 2। केस 2 में क्या होगा कि आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जेनेटिकली कंट्रोल होता आपको दिखेगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, जैसे कि आपके ग्रासहोपर्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, अदर एनिमल्स के अंदर आप जो देखते हैं उनके अंदर क्या होता है, जेनेटिकली आपका सेक्स डिटर्मिनेशन कंट्रोल होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जहां पे जेनेटिकली कंट्रोल हो रहा है उसमें क्या होगा कि फादर का जो स्पर्म है, ह्यूमन के केसेस हम देख रहे हैं, क्या है, ह्यूमन का केस हम देख रहे हैं कि जो फादर का स्पर्म है वो डिसाइड करेगा बच्चे का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो क्या कौन डिसाइड कर रहा है, फादर का स्पर्म डिसाइड कर रहा है। फादर का स्पर्म क्या कर रहा है, यही रोल प्ले करेगा किसमें, कि बच्चा आपका मेल होगा या कि फीमेल होगा। ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी किसके लिए, बॉय चाइल्ड के लिए और गर्ल चाइल्ड के लिए क्या है, 50-50 है। क्या है, 50-50 इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया या फिर आपका कोई भी फूड और बिहेवियर हो गया, इस पे वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जैसे कि अगर किसी का फर्टिलाइजेशन हो गया, किसी की प्रेगनेंसी हो गई, कोई उसको जड़ी बूटी खिलाई जा रही है, कुछ मेडिसिन उसको दिए जा रहे हैं कि होने वाला जो चाइल्ड है वो लड़का ही निकले, जैसे कि ढोंगी लोग निकलते हैं कि ये इसको बच्चे को माँ को खिला दो तो उनका बच्चा जो होगा उसका सेक्स चेंज हो जाएगा, अगर उसके पेट में जो है लड़की है वो लड़का हो जाएगा। ऐसा कुछ भी हमारे केस में नहीं होता। फादर का जो स्पर्म है वही डिसाइड करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा। स्पर्म जो है वही डिसाइड कर रहा है, यही जो है मेजर रोल प्ले कर रहा है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा। ठीक है,
और ये जो आपकी जड़ी बूटी है, दवाई है, ये सेक्स को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। यहाँ पे क्या है, ये जेनेटिकली कंट्रोल है। लेकिन आप स्नेल होते तो आप बॉर्न होते मेल के रूप में एंड आप कन्वर्ट हो जाते फीमेल के रूप में। आप कुछ और होते जहाँ पे टेम्परेचर जो है फर्टिलाइज एग के सेक्स को कन्वर्ट कर रहा है, जहाँ पे जेनेटिकली नहीं कंट्रोल्ड है, जहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वहां पे आपके लिए कुछ जड़ी बूटियां काम करती। इसलिए वहां हम जो जड़ी बूटियों का नाम सुनते हैं कि लड़की को लड़का बना दे, ऐसे कुछ नहीं होती। तो ह्यूमंस जो होते हैं उनके पास जो होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसे काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 46। उनमें जो 22 पेयर्स हैं, जिनमें जो 22 पेयर्स हैं यानी कि 44 क्रोमोसोम्स जो हैं, 44 क्रोमोसोम्स जो हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। किनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? 44 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? 44 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। जो एक पेयर ऑफ आपका क्रोमोसोम है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। एक पेयर का जो क्रोमोसोम है यानी कि जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं? XY या XX। अब इसको हम देखते हैं कि XY और XX है क्या। अब हम देखेंगे कि आपका मेल है तो उसके पास क्या होगा? 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होगा। अगर वो सेक्स क्रोमोसोम XY है, ऑटोसोम्स के साथ जो XY आ गया तो वो क्या बनाएगा? मेल बनाएगा, मेल चाइल्ड होगा। ऑटोसोम्स जो 44 हैं उसके साथ XX आ गया सेक्स क्रोमोसोम, वो क्या करेगा? आपका फीमेल चाइल्ड को प्रोड्यूस करने वाला है। वो क्या करेगा? फीमेल चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं। मदर जो होती है वो क्या है? एक फीमेल है। फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? XX। फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? XX। ठीक है, तो ये क्या होता है? केवल X टाइप्स ऑफ जो एग प्रोड्यूस करेगी वो केवल X टाइप के होते हैं। इसके पास क्या होगा? केवल X टाइप का एग होगा। कोई भी Y इसके पास नहीं है। Y इसके पास नहीं, केवल X है। ओनली क्या इसके पास है? X है। तो मदर जो होती है वो बच्चे का सेक्स क्या होगा? बच्चा लड़का होगा, लड़की होगी, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करता। आपने कई जगह सुना होगा कि किसी की लड़कियां होती हैं किसी ऐसे प्रिमिटिव गांव पे, तो गांव में तो क्या करते हैं कि दूसरा विवाह करा देते हैं, उसकी दूसरी शादी करा देते हैं जो फादर है उसकी, कि उसका लड़का हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे कोई भी औरत हो, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है कि बच्चे का आने वाला सेक्स क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है? फादर के स्पर्म पे डिपेंडेंट होता है। इसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मदर जो होती है वो अपने बच्चे का सेक्स जो है इन्फ्लुएंस नहीं करती। इसको ध्यान से देख लीजिए। फादर जो होता है वो 2 टाइप्स के स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। 2 टाइप्स के जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, X और Y। 2 टाइप्स के स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है? X और Y। X और Y जो होते हैं इसी से जो है कोई मेल होता है। तो ये क्या करता है? 2 टाइप्स के स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, X एंड Y। तो फादर जो होता है वही डिटरमाइन करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होने वाला है। फादर का स्पर्म जो है जब जो मदर के एग से फ्यूज होगा तो वही डिटरमाइन करेगा कि बच्चे का आपका क्या होने वाला है सेक्स। क्योंकि वो क्या कर सकता है? वो X भी दे सकता है और Y भी दे सकता है। इसलिए फादर के स्पर्म पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। एग्स ऑलवेज क्या है? एग क्या है? ऑलवेज X है। ऑलवेज X क्या है? X है। एग क्या है? जो माता से आ रहा है, माता से आ रहा है, मदर के साइड से आ रहा है, ओवम, वो क्या है? ऑलवेज X है। फादर का क्या है? कभी X भी हो सकता है और कभी Y भी हो सकता है। तो जब X के साथ Y फ्यूज करता है तो ऐसा एक लड़का हो जाता है। ऐसा क्या होता है? एक लड़का हो जाता है। XY से क्या होता है? बॉय चाइल्ड हो जाता है। क्या होता है? मेल चाइल्ड हो जाता है। XY से क्या होता है? मेल चाइल्ड हो जाता है। लेकिन जब X जो मदर का ऑलवेज X है उसके साथ
फादर का एक्स जो है फ्यूज करे, फर्टिलाइजेशन हो, तो उससे क्या होता है, ऐसी एक बिटिया हो जाती है। और ये बिटिया क्या है, एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स से क्या होता है, आपका गर्ल चाइल्ड हो जाता है। बधाई हो, आपको बिटिया हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक्स एक्स से गर्ल चाइल्ड हो रही है। ठीक है, इसको ध्यान देख लीजिए। मदर जो है इन्फ्लुएंस नहीं करती कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, आपको पुत्र रत्न हुआ या आपकी बिटिया हुई, लक्ष्मी आई घर में, ये आपका फादर का स्पर्म जो है यही डिसाइड करता है। मदर से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अंदर क्या क्या चलता है, कौन कौन सा सिस्टम चलता है। तो अभी हम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर आपने एक्स वाई पढ़ा, ठीक है, जिसमें एक्स वाई जो होता है उससे मेल बनते हैं और आपकी एक्स एक्स से क्या बनता है, फीमेल बनता है। अब हम देखेंगे बर्ड्स में होता है आपका ZW सिस्टम, जिसमें आपका बिल्कुल अपोजिट हो गया कि Z से क्या होता है, आपका मेल होता है, और ZW से क्या होता है, आपका फीमेल होता है। ग्रास ऊपर में आपका X0 सिस्टम चल रहा है, जिसमें आपका X0 जो है वो मेल बना देगा और आपके पास ये डबल क्रोमोसोम XX होंगे तो आपकी फीमेल बन जाएगी। हनी बी में क्या होता है, आपको पार्थिनोजेनी का आप प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो पार्थिनोजेनेसिस से क्या होता है, आपका भी लोग बनते हैं। जैसे क्वीन बी से पार्थिनोजेनेसिस हुई, तो उससे अगर आपका हैप्लॉइड है, पेयर में आपका क्रोमोसोम्स नहीं है, तो क्या होगा, मेल में वो जो कहते हैं डेवलप हो जाते हैं। तो वहां से मेल जो है वो हैप्लॉइड, जो पार्थिनोजेनेसिस से बने तो हैप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड जो होता है, जिसमें आपके 32 क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या होते हैं, फीमेल्स होते हैं। तो आप, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई हों। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, इसको दोबारा देखिए, दोबारा रिवाइज कीजिए और आप अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कीजिए। जो डाउट आपको समझ में आए कि नहीं आया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सर्च कर सकते हैं, बंगाचार्य, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे अपना डाउट आप सेंड कर दीजिए। The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.